दास्तान आज नहीं सुना रहा हूँ। आज कुछ किस्से सुनाऊंगा, कुछ लखनऊ के, क्योंकि वो हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे कि अगर दिन में कहानी सुनाई जाए तो मुसाफिर रास्ता भटक जाता है। तो आजकल वैसे भी हमारे पास गुमराह लोगों की बड़ी तादाद है, तो उसमें और इजाफा नहीं करना चाहिए। मुझसे पहले बहुत हमारे जो रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं सारे के सारे, वो यहाँ पर थे। रवि भट्ट सर, जिनको पढ़ के हमने बहुत कुछ सीखा। नवल भाई, जिनकी बहुत ज़बरदस्त किताब अभी उन्होंने राजा टिकैत राय पर की है। और माशी भाई, लखनऊ के खाने पीने के एक्सपर्ट। तो लखनऊ की बातें हो रही थी पहले भी, मुझसे पहले वाले सेशन में भी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने रंग में कुछ चीज़ें बताऊँ आपको। नॉर्मली मैं इस तरह से नहीं दिखता हूँ आपको, वो एक अलग अंदाज होता है, लेकिन मज़ा आपको उतना ही आने वाला है। तो जब मैं यहाँ आया उससे ठीक पहले कुछ बिरयानी और कबाब और खाने पीने की बातें चल रही थी। मैं फूड का तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं उसकी गहराई में जा भी नहीं सकता। लेकिन पिछले दिनों हमने एक नज़्म लिखी जो बड़ी पॉपुलर हो गई, वो लखनऊ के खानों पर थी। तो मुझे लगा कि उससे बात की शुरुआत कर दी जाए। तो मैं ये मेरा शहर है, लखनऊ में मैं सुना रहा हूँ, तो मुझे पता है लखनऊ वाले कैसे सुनते हैं और लखनऊ वालों को कैसे सुनना चाहिए, तो मैं सुना रहा हूँ। फिर यहाँ से बात आगे बढ़ेगी। लखनऊ के जायकों की अगर बात आएगी, एक कहकशां है नामों की जो साथ आएगी। लखनऊ के जायकों की अगर बात आएगी, एक कहकशां है नामों की जो साथ आएगी। शोहरत है आसमान पे टुंडे कबाब की, ममदू की शिकंजी में है मस्ती शराब की। हैं सबके मन पसंद पसंदे मुबीन के, बर्मा वो बेकरी है कि खा जाओ छीन के। बिरयानी में इदरीस ने जौहर है दिखाया, मुन्ना के समोसों में बड़ा लुत्फ है आया। घुटवा के साथ किस्से भी हैं नौशी जान में, पाए रहीम के हैं यहां सबके ध्यान में। पूड़ी हो नेत्रामी बताशे रवि के हों, रवि भट्ट सर आ गए। पूड़ी हो नेत्रामी बताशे रवि के हों, क्या खूब यार फिर तो मजे जिंदगी के हों। लड्डू हो रिट्स का या हो थापा का चाइनीज, ऐसा है कौन शहर में जिसको नहीं अजीज। गर्मी में हमने जब कभी राहत तलाश की, कश्मीर ले गई हमें कुल्फी प्रकाश की। माशूक के लबों के ही जैसी कहें जिसे, तो हम राजा बाजार के रहने वाले हैं। माशूक के लबों के ही जैसी कहें जिसे, बर्फी तो है त्रिवेदी की बर्फी कहें जिसे। भूलोक का अमृत है ये चाणक्य का मट्ठा। अब बहुत लोगों ने हमसे कहा यार सब तुमने उधर ही की रख दी, तो फिर हमने कहा कि भूलोक का अमृत है ये चाणक्य का मट्ठा, बीएमसी के अड्डों पे करे सब हंसी ठट्ठा। तो किस किस का नाम लूं मैं, हजारों का नाम है। किस किस का नाम लूं मैं, हजारों का नाम है। लखनऊ के जायकों का सफर नातमाम है। तो ये एक कोशिश थी लखनऊ के कुछ जायकों को नज्म करने की। लखनऊ इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ कहकशां, कि लखनऊ के दामन में इतने सितारे हैं, लखनऊ के फलक पर इतने सितारे हैं कि बात घंटे 2 घंटे में तो खत्म ही नहीं हो सकती। तो चूंकि यहाँ जब मैं यहाँ आया उससे पहले बहुत बात हो रही थी बिरयानी की, और बिरयानी और पुलाव में जो फ़र्क है। और रवि सर ने बहुत सही बात कही कि शरर ने अपनी किताब गुज़िश्ता लखनऊ में ये फरमाया कि बिरयानी तो लखनऊ वाले उसको तो कुछ समझते ही नहीं है, वो तो लद्दड़ मानते हैं लखनऊ वाले बिरयानी को। लखनऊ की चीज़ है पुलाव। तो मैं आपको आम तौर पे लखनऊ को तस्वुर लोग ये बनाते हैं कि यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही मिलता है और यहाँ वेज खाना ही नहीं है। और नवाबों से भी अक्सर ये जोड़ दिया जाता है कि भाई वो सिर्फ गोया के नॉनवेज ही खाते होंगे। बल्कि दो खाने ऐसे हैं जो आज तक चलन में हैं और धड़ल्ले से रेस्टोरेंट्स में बिकते हैं, और वो वाजिद अली शाह के नाम के साथ मंसूब है। एक वो जो दाल सुल्तानी आपको
हर जगह दिख जाएगी। वो दाल सुल्तानी इसलिए दाल सुल्तानी है कि सुल्तान आलम वाजिद अली शाह की पसंदीदा दाल है, तो वो दाल सुल्तानी है। और एक ख़ास तरह के बैगन यहाँ मिलते हैं, बघारे हुए बैगन, जिनको भी यही कहा जाता है कि वाजिद अली शाह के बैगन। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो शरर ने गुज़िश्ता लखनऊ में बयान किया। वो आसफुद्दौला के ज़माने का किस्सा है कि आसफुद्दौला के बारे में ये माना जाता था कि उनकी सखावत बहुत मशहूर थी, उनकी दानशीलता, उनकी उदारता, उनकी करम फरमाई, पेट्रन बहुत बड़े थे वो। तो एक बार एक खानसामा आया, उनके दरबार में हाजिर हुआ और मुलाजमत की तलाश थी उसे। तो पता चला कि भाई क्या पकाता है, तो खानसामे ने फरमाया कि दाल पकाता हूं, और दाल में भी हर दाल नहीं पकाता हूं, सिर्फ उड़द की दाल पकाता हूं। अब ये वो जमाना है जिस जमाने में एक बावर्ची कितने किस्म के खाने पका सकता है, इस बात की बड़ी शोहरत थी, इस बात की बड़ी धूम थी, इस बात में बड़ी शान थी। और ये साहब ये जो आए थे ये फरमा रहे थे कि मैं सिर्फ दाल पकाता हूं, और दाल में भी सिर्फ उड़द की दाल। खैर, वाजिद अली शाह बड़े दिल वाले आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ भाई, मुलाजमत में आ जाओ। तो ये जो खानसामा था इसने कहा ऐसे नहीं, मेरी शर्त है, और एक नहीं दो शर्तें हैं। नवाब साहब ने कहा ये उल्टी गंगा कहां से बह रही है, जो नौकरी मांगने आता है वो तो नौकरी मांगने आता है, वो शर्तें थोड़ी लगाता है। शर्त तो वो लगाता है जो नौकरी दे रहा होता है, और ये कह रहे हैं मेरी शर्त है। नवाब साहब ने कहा भाई क्या शर्तें हैं, तो इन्होंने बताया दो शर्तें। पहली ये कि जब आपको दाल खानी हो मुझे आप एडवांस में बताइए, क्योंकि मुझे दाल की तैयारी करने में वक्त लगता है। ठीक है साहब, शर्त कबूल हो गई। दूसरी शर्त क्या है, तो बताया कि दूसरी शर्त यह है कि जब मैं दाल पका लूं और आपको खाने की दावत भेजूं तो आप ताखीर किए बिना, देर किए बिना तुरंत उसी वक्त आ जाएं, वरना इस दाल का मजा खराब हो जाएगा। ठीक है साहब। अब नजराने की बात हुई, फीस की बात हुई, तो पुराने जमाने के जो नवाब होते थे ये सचमुच के पेट्रन्स होते थे। ये आजकल के पेट्रन्स कैसे होते हैं, वो कहते हैं हम आपको एक्सपोजर देंगे, नेटवर्क देंगे, कवरेज देंगे, पीआर देंगे, आश्वासन देंगे, भरोसा देंगे, दिलासा देंगे, खच्चा देंगे, गोला देंगे, धोखा देंगे, बजट ना मांगिएगा। लेकिन वो आसफुद्दौला थे, उन्होंने पूछा भाई ये सब तो ठीक है, शर्तें वर्तें, सैलरी डिस्कस कर लें। तो खानसामे ने कहा 500 रुपए लूंगा महीने के। 500 रुपए महीना उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। आसफुद्दौला भी आसफुद्दौला थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ। ठीक है साहब, मुलाजमत पे रख लिए गए। कुछ वक्त गुजर गया, आसफुद्दौला को एक दिन ख्याल आया कि वो जो बावर्ची आया था जो सिर्फ दाल पकाने के 500 रुपए लेता है, उसके जौहर को देखा जाए, आज दाल खाने का मन है। खबर भिजवाई गई, तो भाई 2 3 4 दिन लगे, खानसामे ने दाल तैयार की, इनको आसफुद्दौला को बुलावा भेजा। आसफुद्दौला तो आप जानते हैं लखनऊ वाले, लखनऊ की बहुत खास चीज है कि यहाँ के लोगों में बड़ी आहिस्तगी है। ये आहिस्ता मिजाजी जो है ये लखनऊ का
सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है। यहां जो जल्दबाज है, आप समझ लीजिए कि लखनऊ का है ही नहीं। वो लखनऊ वालों की रूह में एक आहिस्ता मिजाजी है, उसका किस्सा मैं आपको आगे सुनाऊंगा। यहां कहा गया जल्दी का काम शैतान का। तो जब बुलावा आया तो आसफुद्दौला ने तवज्जो नहीं दी। दूसरा बुलावा भेजा गया, आसफुद्दौला ने सोचा जी मिला है कि अब चलना चाहिए, गए नहीं। तीसरा बुलावा भेजा, आसफुद्दौला ने कहा चलो चलते हैं। जब 3 बुलावों के बाद आसफुद्दौला नहीं पहुंचे तो वो जो बावर्ची था उसको गुस्सा आ गया। उसने वो जो दाल पकाई थी बड़े जतन से, उसे वैसे का वैसा एक सूखे हुए पेड़ की जड़ में उलट दिया, नौकरी से इस्तीफा देके लखनऊ छोड़ गया। अब ये वाकया जब आसफुद्दौला को पता चला तो उन्हें बड़ा रंज हुआ, अफसोस हुआ कि भाई उसने तो पहले से कहा था मगर मैं नहीं पहुंच पाया। उन्होंने इस खानसामे की तलाश में करिंदे भेजे मगर वो न मिलना था, न मिला। ये जरूर पता चला कि जिस सूखे हुए पेड़ की जड़ में उस बावर्ची ने वो दाल उलट दी थी, वो पेड़ कुछ वक्त बाद हरा होने लगा था, उसमें से कोंपले फूटने लगी थी। तो ये शरर ने बयान किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब्दुल हलीम शरर की किताब है गुज़िश्ता लखनऊ, आप वहां पढ़ सकते हैं। खास बात ये सिर्फ किस्सा हमने इसलिए आपको सुनाया कि ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्या है, अवध के नॉनवेज खाने की ब्रांडिंग बहुत हुई, इसलिए उसकी एक धूम है और उस पर बहुत बात होती है और उस पर तमाम सच्चे झूठे किस्से जो हैं वो सुनने को मिलते हैं।